हेलो स्टूडेंट्स, ये है नवोदय प्रीवियस ईयर में पूछा गया रियल क्वेश्चन पेपर। और ये पिछले साल में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया वही पेपर है। तो पिछले साल 2025 में जो 2024 में जो पेपर आया था, सॉरी, यहाँ पर आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे, ये नवोदय का वास्तविक पेपर है। और इस पेपर से हम लगातार आपको वीडियो क्लासेस बना रहे हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। देखिए 2025 के लिए जो नवोदय परीक्षा में क्वेश्चंस आएंगे वो कुछ इसी तरह का पेपर आएगा। नवोदय परीक्षा में 2025 के लिए जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो इसी पैटर्न पर आएगा। अब देखिए ये रियल क्वेश्चन पेपर है और अंगणित क्वेश्चन खंड सेकंड पार्ट सेकंड में यानी आते हैं। तो हम देखिए 41 से लेकर के, कहाँ से, 41 से लेकर के 50 तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आगे के क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। अगर आपको नहीं मिले हैं वो क्वेश्चंस तो प्लेलिस्ट में जाकर के ढेर सारे वीडियोज हैं जिसे आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं और तैयारी शानदार कर सकते हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर जो 12 है यहाँ पर, यानी 50 तक कर लिए थे, तो 51 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। ये नवोदय में पूछे गए असली पेपर के क्वेश्चंस हैं, तो इन्हें आप हल्के में बिल्कुल ना लें। और ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। देखिए ऐसे ही प्रश्न जब आना है तो आप एक बार अच्छे से इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो आपको ये पता लग पाएगा कि नवोदय में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आ चुका है वो क्या है, एक संख्या के अंकों का जोड़ से घटाया जाता है, परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी, ये आपसे पूछा। देखिए क्या कहा गया है, एक संख्या लीजिए। अब संख्या लेने का मतलब आप एक अंक की नहीं लेंगे, 2 अंकों की लीजिए संख्या कोई भी। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं 11। अब उसने कहा है कि अंकों का जोड़ करेंगे। अंक का जोड़ करेंगे तो 1 + 1 बराबर क्या होता है, 2। कहा है कि संख्या से घटाया जाता है तो घटा देंगे, घटाने पर कितना बचेगा, 9। फिर हम देखिए दूसरी कोई और संख्या ले लेते हैं और वो यहाँ पर देख लेते हैं। संख्या हमने ले ली, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 15 ले लिया, तो इसके अंकों का जोड़ कितना आएगा, 6। 15 में से 6 घटाएंगे, 9। यानी जो संख्या आ रही वो हमारी क्या आ रही है, 9 आ रही है अभी। लेकिन अब हम कोई बड़ी संख्या लेके देखते हैं। ऐसे आपको क्या लगेगा कि छोटी संख्या सर ने ले ली। जैसे हम कोई भी संख्या ले लें, यहाँ पर ये संख्या हमने ली। अब देखिए इसके अंकों का जोड़ करना है। इसके अंकों का जोड़ करेंगे, 4 और 6 10 होते हैं, 10 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 36। अब यहाँ पर ये देखिए बचेगा कितना, तो वो यहाँ पर बचेगा हमारा, अभी जो बचा था आपने देखा भी है कि 36 बच रहा था, 9 बच रहा था। ये सब क्या है, 9 के मल्टीपल हैं। तो परिणामी संख्या जो बच रही है वो सर्वदा भाज्य किससे होगी, यानी भाग किससे लगेगा, हमेशा जिसमें भाग लगेगा वो 9 से ही भाग लगेगा। तो सही आंसर हमारा हो गया है डी ऑप्शन, विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 52 है और इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और एक बात आपको बता दें कि किसी भी लाल बाग में बिल्कुल ना घूमें कि आप ये सोचें कि ये क्वेश्चंस नहीं देखेंगे और हम पेपर को पास कर जाएंगे। तो पेपर पास कर जाओगे, लेकिन यहाँ पर ये समझना होगा आपको कि नवोदय के पिछले साल के पेपर में कैसे प्रश्न आए थे। ये नवोदय 2024 वाला असली पेपर है। ये आप सोच रहे हो कि ये 25 में आएगा, नहीं आएगा ऐसा, लेकिन प्रश्न ऐसे ही आएंगे। अब ये आप सोच लें कि यही पेपर आएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये 2024 में आया हुआ प्रश्न पत्र है। और इसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके हम ढेर सारे वीडियोज लगातार आपकी तैयारी करवाने के लिए बना रहे हैं और आप उससे समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन हर साल 1-2 क्वेश्चन आता ही है। ऐसा एक क्वेश्चन ऐसा आता ही है कि 31 सही 7/16 को दशमलव में परिवर्तित कीजिए। अब आप यहाँ से ये सीखेंगे कि दशमलव में परिवर्तित किया कैसे जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपको दिए हों तो देखिए आपको क्या करना होता है। एक तो तरकीब ये कि इनको सरल कर लें, यानी सरल करने के लिए 16 को 31 में गुणा करना होगा। बटे में तो 16 ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। 31 16 और 31 की गुणा करके 7 जोड़ के जो यहाँ पर आएगा वो लिखकर, और बटे में 16 रहेगा। और दूसरा जो हम आपको सिंपल तरीका बताएंगे वो समझ लीजिए, वो क्या है। देखिए आपका जो 31 है, 31 सही में है, उसको बिल्कुल भी आपको नहीं कुछ करना है। तो 31 सही में है वो ऐसे लिख लीजिए, इधर लिख लिया हमने। उसके बाद देखिए हमारा है 7/16, क्या दिया है, 7/16 ये दिया है। अब आपको इसका करना क्या है वो समझ लीजिए एक बार।
जो आपको यहाँ पर मेन उद्देश्य हमारा है समझाना, वो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको करना ये है 16 से 7 में भाग कर देना है। क्या कर देनी है? तो देखिए 16 से भाग करना है 7 में। अब आप कहेंगे सर ये कैसी भाग, इसमें तो भाग हमसे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा? दशमलव लगाइएगा, जैसे ही दशमलव लगाएंगे एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ 70। अब भाग चला जाएगा कितना बार? 4 बार। तो इसको हम थोड़ा पास में अच्छे से लिख देते हैं, ये रहा 4 बार। फिर देखिए 16 चौकू 64 ये आ गया, यहाँ पर बचा कितना? 6। फिर देखिए दशमलव लगा हुआ जीरो बढ़ जाएगा, 16 तियाँ कितना होता है? 48। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे। अब बचेगा कितना? यहाँ पर 12, 12 बच गया। फिर एक जीरो यहाँ पर लग जाएगा और कितना यहाँ पर भाग जाएगा? आप देखिए इस बार 16 से आपको इसमें पढ़ना है और अच्छे से लगाना है, तो 7 बार लगाएंगे तो आपका लगेगा 112। और फिर यहाँ पर 8 बचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कितना बच रहा है? 8। नीचे 8 जो बच रहा है, दशमलव लगा हुआ है जीरो, और 7 से जब 16 से भाग करेंगे तो कितना? 5 बार लगेगा फिर आगे, यानी 7 के आगे 5 बार लगेगा और 80 पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो यानी कितना आया? 0.4375, यानी 31 में वो हमें जोड़ देना है। और जब जोड़ेंगे, देखिए जब 31 में इसे जोड़ेंगे तो ऐसे रहेगा 31.4375। ये कहाँ पर आंसर दिया है? तो ये देखिए 3 दशमलव दिया, ये तो पहले ही कट सकता था, और काट दें इसे हम, क्योंकि यहाँ 314 दशमलव है, यहाँ 3 दशमलव है, ये कट जाएगा क्योंकि 31 दशमलव आंसर आ रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है? ये देखिए यहाँ पर डी विकल्प गलत है, क्योंकि 31.475 नहीं है, 31.43 कहाँ पर दिया है? विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। इस तरह से समझ आया होगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ आया। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए जो आगे संख्या लिखी होती उसी के दशमलव में आ रही जो संख्या, यानी आगे वाले को भाग करके 31 में जोड़ना है। देखिए 31 में अगर हम ऐसे जोड़ेंगे तो आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे जुड़ गया इतना। तो देखिए यहाँ पर हम 0.000 उतने लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर हमें अंतर नहीं पड़ेगा। और हमारा अभी नीचे आ रहा था वो क्या था? 0.4375। अब आप बहुत ही आसानी से जोड़ सकते हैं, 5 7 3 4, ऐसे दशमलव के नीचे दशमलव और यहाँ 31। ये समझ आ गया। और अब आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कैसे जोड़कर आंसर जो है इस तरह से लाया जाता है। क्वेश्चन अगला है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। एक प्रश्न जरूर आएगा इस तरह का। 53 नंबर क्वेश्चन है, देखिए स्क्रीन पर। और क्या कहा गया है इसके अंदर? एक भिन्न बही या तुल्य रहता है यदि, देखिए आपसे ये पूछा गया एक भिन्न होता है, जैसे जिसे x/y के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर क्या होता है कि y जो है यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से समझ आ रहा है? तो x/y यानी एक भिन्न वही या तुल्य रहता है, एक ही संख्या अंश व हर में जोड़ी जाए, तो यहाँ पर ये बात नहीं बनेगी, गलत हो जाएगा। एक ही संख्या अंश व हर में घटा दी जाए, गलत हो जाएगी, क्योंकि देखिए कोई संख्या ऐसे भिन्न वही कोई थोड़ी रहेगी। देखिए 2/3 अगर भिन्न है और इसमें हम 1 जोड़ देंगे और 1 जोड़ देंगे, क्या भिन्न वही रहेगी? नहीं, ये तो हो जाएगी 3/4। और अगर हम घटा देंगे उसमें से कुछ, जैसे 2/3 में से 1 घटा दीजिए, वही संख्या घटाएंगे, तब क्या हमारा सही आंसर आएगा? 1/2 आ जाएगा। ये तो गलत है, वही कहाँ रही भिन्न? भिन्न हमारी पहले थी 2/3, 2/3 ही रहनी चाहिए, नहीं रह रही है। तो अब देखते हैं अगला आंसर। बी तक आंसर जो है हमारे गलत आ रहे हैं, आगे देखेंगे। तो अभी हमने गलत किया था, ए गलत है और बी गलत है। सी देखें, एक ही संख्या शून्य को छोड़कर अंश व हर में गुणा किया जाए। देखिए शून्य से गुणा ना करें, जैसे भिन्न कोई है 2/3 मान लीजिए, तो उसमें किसी एक ही संख्या से अंश व हर में अगर गुणा किया जाएगा, देखिए ऐसे यहाँ पर गुणा किया जाएगा एक ही संख्या से। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 2 ली, तो अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि भिन्न बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, क्योंकि 2 से फिर भाग चला जाएगा और 2/3 ही रहेगा। अगर गुणा करोगे तो यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन ये गुणा जो है शून्य को छोड़कर, शून्य से नहीं कर सकते, क्योंकि शून्य से गुणा अगर कर दी तो ये हो जाएगा 0 और नीचे वाला भी हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा गड़बड़। समझ आ रहा है कैसे गड़बड़ हो रहा है? तो शून्य से गुणा नहीं करनी है, उसे छोड़कर अंश व हर में एक ही संख्या से अगर गुणा करेंगे तो सही भिन्न वही रहेगा, भिन्न वही रहेगा, जो तुल्य भिन्न आएगा वो वही रहेगा।
अगला जो लिखा है उसे भी देख लीजिए। इससे इसके व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा, सही आंसर नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 45, थोड़ा अच्छे से आपको समझ आएगा, देख सकते हैं क्या कहा गया है 54 नंबर क्वेश्चन में। देखिए लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, 30 किलोग्राम मिठाई से क्या कहा जा रहा है, 2/3 किलोग्राम भार के कितने यहाँ पर देखेंगे मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन है और इसका आंसर निकालना है। अब देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, करना क्या है वो देख लीजिए। एक स्टेप में आंसर आएगा। 30 किलोग्राम मिठाई से 2/3 किलोग्राम भार के कितने यहाँ पर डिब्बे बनाए जा सकते हैं, मिठाई के पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो देखिए 30 किलोग्राम कुल मिठाई है, कुल मिठाई कितनी है, कुल मिठाई ही हमारे पास है 30 किलोग्राम। भाग करना है किससे, 2/3 किलोग्राम से। जैसे ही 2/3 किलोग्राम से भाग करेंगे, अब देखिए बट्टे के नीचे जब कभी बट्टा आए तो नीचे वाला चला जाता है ऊपर वाले की गुणा में, ये बात ध्यान रखना है। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो 30 की गुणा में चला जाएगा 3 और बटे में नीचे 2 रहेगा, 2 से भाग करेंगे 30 में तो यहाँ रहेगा 15। कितना रहेगा, 15। अब देखिए कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो अब बचा हमारा क्या, जब भाग किया तो 15 और 3 की गुणा करने पर आएगा 45, 45। यही आपका आंसर आएगा। कहाँ पर है, तो विकल्प डी है। कौन सा है, विकल्प डी। और देखिए ऐसे बच्चे गलत भी करके चले आते हैं, 20 पैकेट नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2/3 किलोग्राम भार के कितने पैकेट बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, ये ध्यान रखना है। इस तरह से क्वेश्चन करना होता है, क्योंकि देखिए 30 किलोग्राम में जब हम भाग कर रहे हैं 2/3 से, बच्चे को भाग करना नहीं आया होगा तो 3 बटा वाले ऊपर में चले जाएंगे और 2 से भाग होगा तो 15, और जो ऊपर में आएंगे 3, 15 और 3 की गुणा 45। सही आंसर हो गया विकल्प डी। इस तरह से क्वेश्चन को करना होता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 55। आंसर क्या होगा उसका देना है आप सभी को जवाब, और क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, जवाब देना है। देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है 55 और कहा क्या गया है क्वेश्चन के अंदर, यदि देखिए यहाँ पर आपको ये दिया है एक संख्या 43 92 को भाग किया जाता है 3.66 से, तो यहाँ पर होता है 1200, ये दिया गया है। तो आपसे पूछा क्या है वो देख लीजिए, पूछा क्या है, ये जो आपको दिया है, अब आपसे जो पूछा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा ये है, देखिए 339.2 लिखा है और भाग करनी है यहाँ पर 36.6 से। यहाँ पर आपको हो सकता है अच्छे से ना दिख रहा हो, यहाँ दशमलव था और यहाँ भी दशमलव था ऐसे, और भाग करनी है। तो आंसर क्या आएगा ये बताना है। अब बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम समझाएंगे। देखिए अगर 43 92 को 3.66 से भाग किया जाता है तो आंसर इतना आता है, कितना, 1200 आता है। ये बात ध्यान से आप समझ पा रहे होंगे। तो बस वही आपको कुछ करना है उसी अंदाज में। देख लेते हैं आंसर क्या आएगा। अब देखिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 43 और भाग में है 36.6। देखिए यहाँ दशमलव से दशमलव हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 सेकंड अच्छे से हटा देते हैं। तो ये जो दशमलव है और ये दशमलव यहाँ पर उड़ गया, समझ आया। अब बचा क्या, नीचे ऊपर हो गया 43 92, नीचे हो गया यहाँ पर 366 से भाग करना है। देखिए जब यहाँ पर हमारा भाग किया गया था 3.66 से, तब आ रहा था 1200। कितना आ रहा था, 1200। अभी यहाँ पर केवल इतना है। देखिए अब इधर की साइड हम अच्छे से लिख देते हैं, आप समझ पाएँ, जिससे कलर चेंज कर ले। ये देखिए भाग पहले हमें दिया क्या गया है, ये हमें जो दिया गया है यहाँ पर ये वाला, समझ पा रहे होंगे, ये इससे हम आपको बता रहे हैं। ये अब भाग हमें ऐसा दिया था कि 3.66, तो 1200 आ रहा था। कितना आ रहा था, 1200। अगर देखिए हम यहाँ पर ध्यान से आपको बताएं, ध्यान से आप समझ पा रहे हो, तो आप देखिए अगर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ेंगे, समझ आ रहा है, 2 जीरो बढ़ेंगे, तब यानी 366 से अगर हम इसमें भाग करेंगे और 2 जीरो को अलग कर लें तो यहाँ पर हमारा 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। ये बात समझ आया।
ये बात समझ आई आपको अच्छे से या नहीं आई? देखिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा अब, यानी 12 आएगा। सही आंसर कैसे, भाग करके देख भी सकते हैं। कितना हो जाएगा? 12। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए एक बार और बता देते हैं इसको। देखिए इतने से भाग किया गया, कितने से? 3.66 से, तब 1200 आ रहा है। अगर ये दशमलव नहीं होता, दशमलव यहाँ से हट जाएगा, तब भाग करेंगे, तब यहाँ पर केवल 12 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो है इस तरह से लिखा है, और इसको अगर हम भाग करेंगे 3.66 से, तो देखिए ये जो है दशमलव ऊपर हटके क्या बन जाएगा? यहाँ पर 100 बन जाएगा। अब अगर आप भाग देंगे 366 से ऐसे इसमें, तो यहाँ पर 12 आ रहा होगा, तभी तो 12 और गुणा करके 100 आ जाएगा। 12 और 100 की गुणा 1200 होती है, 1200 आ जाएगा। लेकिन हमें तो यहाँ पर दशमलव दिया नहीं अगली बार, क्योंकि दशमलव से दशमलव क्या हो रहा है? उड़ रहा है। तो बच रहा है 366 और भाग करनी है इसमें, दशमलव से दशमलव गायब हो गया था। सही आंसर कितना आएगा? केवल 12 भाग आ रहा था भाग करने पर, तो सही आंसर हो गया हमारा 12। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर कितना आ रहा है? 12। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे के जो क्वेश्चन हैं आपके, देखिए 56 से लेकर के मैथ्स के क्वेश्चन जो होते हैं वो 60 तक रहते हैं। क्वेश्चन कहाँ तक रहेंगे गणित के? वो रहेंगे 60 तक। तो वो सारे क्वेश्चन जो जेएनवी यानी नवोदय के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी सॉल्व करवाए जाएंगे। और ये 2024 का पेपर है, 25 में भी ऐसे ही प्रश्न आएंगे। बस आपको देखिए अगर आगे के वीडियो लेना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत ही आसानी से फ्री तैयारी चल रही है, कोई यहाँ पर पैसा नहीं लिया जा रहा है नवोदय की फ्री तैयारी के लिए। आपको अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है और बेल बटन दबा लेना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करने अंगूठे का निशान यहाँ पर दिया होगा, उससे लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा। और ढेर सारी वीडियो जहाँ आपने फ्री तैयारी वाली नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के आपको ये सारा कुछ देखने के साथ ही साथ अपना नाम कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप किस ज़िले से हैं ये बता दीजिएगा। और आपको ये वीडियो क्लास हमारा समझ आया है या नहीं, क्लास आपको समझ आई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।